हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू डेटा स्ट्रक्चर्स इन क्लास 12 CS पाइथन। तो यहाँ पर सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर्स का मतलब ही समझ लेते हैं कि ये आपको डेटा को ऑर्गेनाइज, स्टोर, मेंटेन और वेरियस फंक्शन को अप्लाई करने के लिए एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स के टाइप्स के बारे में। तो डेटा स्ट्रक्चर्स दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आपका सिंपल डेटा स्ट्रक्चर, जिसकी डेफिनेशन है कि वो मेड अप ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत पहले से चलती आ रही हों। तो कंप्यूटर के सेंस में प्रिमिटिव क्या होगा? पहले से एग्जिस्टिंग डेटा टाइप्स, जिसका एग्जांपल है लीनियर और लिस्ट। अब सेकंड टाइप पर आ जाते हैं, दैट इज़ कंपाउंड। कंपाउंड वर्ड से ही कुछ पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ इसमें कंपाउंडिंग से रिलेटेड है। कंपाउंड इंटरेस्ट हमने पढ़ा है, लेकिन वैसा नहीं है, बट कुछ हद तक रिलेटेड है। जैसे कि कंपाउंड किस चीज़ से बना हुआ है आपका? कंपाउंड इज़ मेड अप ऑफ मैनी सिंपल डेटा स्ट्रक्चर्स। सिंपल अभी हमने पढ़ा, तो बहुत सारे सिंपल डेटा स्ट्रक्चर्स जब मिल जाएंगे तब आपका कंपाउंड बन जाएगा। तो कंपाउंड का भी फर्दर दो डिवीजन है, दैट इज़ लीनियर एंड नॉन लीनियर। तो लीनियर में आपका आता है स्टैक और क्यू, और नॉन लीनियर में आता है ट्री और ग्राफ। उसके बाद यहाँ पर हमने लीनियर में पढ़ा कि स्टैक उसका एग्जाम्पल है कंपाउंड का। स्टैक के बारे में अब थोड़ा पढ़ते हैं। स्टैक क्या होता है? ये एक कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर है और ये एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है जो कि नए एलिमेंट्स को इंसर्ट या फिर डिलीट कर सकता है फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक। और एक और बात सबसे इम्पॉर्टेंट कि ये आपका लीफो स्ट्रक्चर फॉलो करता है। लीफो क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, LIFO। ये आपको याद रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि स्टैक किस चीज़ को फॉलो करते हैं? लीफो, नॉट फीफो। फीफो क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वैसा नहीं। आपको ये बस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसको याद रखना है। बाकी इसके नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दूंगी, उसको आप देख सकते हैं, फ्रीली अवेलेबल है। आप देख कर पढ़ सकते हैं, उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं एज़ पर योर चॉइस। उसके बाद अब बढ़ते हैं आगे। स्टैक क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करता है? स्टैक दो तरीके का ऑपरेशन परफॉर्म करता है, दैट इज़ पुश एंड पॉप। तो पॉप हमने पहले भी पिछले चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है। तो पॉप से सुनते ही हमें एक कॉन्सेप्ट माइंड में आ रहा होगा कि यानी कुछ डिलीट करना या रिमूव करना। और पुश उसका अपोजिट कि कुछ ऐड करना या इंसर्ट करना, सिंपल। तो इसी को हम लोग पुश और पॉप की डेफिनेशन बोलते हैं अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में। लेकिन अगर ओरिजिनल डेफिनेशन पढ़ी जाए कि जिस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना हो, तो वो क्या होगी कि पुश यानी कि इंसर्शन ऑफ एलिमेंट्स एट टॉप ऑफ स्टैक, और पॉप क्या होगा? रिमूवल ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम टॉप ऑफ स्टैक। यहाँ पर आपने देखा लास्ट में एक चीज़ कॉमन है हर एक में, स्टैक में या फिर पुश पॉप में, कि टॉप ऑफ स्टैक हमने तीनों में बोला डेफिनेशन में। आप नोट्स में ज़रूर चेक करिएगा क्यों बोला है, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। बट उससे पहले थोड़े कॉन्सेप्ट्स बचे हुए हैं दो, उनको भी पढ़ लेते हैं और एट द एंड एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखेंगे, जिससे कि इसका कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो दो कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? एक है आपका ओवरफ्लो और एक है आपका अंडरफ्लो। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में आते हैं एज अ डेफिनेशन, तो आपको इनको जानना बहुत ज़रूरी है। ओवरफ्लो मतलब क्या? ऐसी कंडीशन जब हम नए एलिमेंट्स को ऐड करने की कोशिश करें एक स्टैक में, और आपका जो स्टैक में वो ऐड कर रहे हो वो पहले से फुल है। मतलब ऐसा कि आपके पास एक बॉक्स है और उस बॉक्स में आपने बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है, कोई थोड़ी सी भी जगह नहीं बची है ताकि आप नए एलिमेंट को ऐड कर पाएँ, बट फिर भी आप ट्राई कर रहे हैं कि नहीं कुछ तो जगह बने और मैं उसको वहाँ पर डाल दूँ, बट ऐसा हो नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने हर एक पॉसिबल स्पेस में कुछ ना कुछ फिल कर दिया है। तो उस केस को बोलते हैं हम लोग ओवरफ्लो। ये वर्ड से ही पता चल रहा है। और अंडरफ्लो मतलब क्या? कि कोई चीज़ पहले से ही बहुत खाली है, वही एक बॉक्स जो पहले से खाली पड़ा हुआ है, लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं कि उस बॉक्स में से और कुछ निकाल कर उसको और खाली कर दें। तो ऐसा तो होगा नहीं ना, क्योंकि उस बॉक्स में पहले से कुछ है ही नहीं। अब तो उससे आप क्या निकालेंगे कि वो खाली रहे? तो उसको हम लोग बोलेंगे अंडरफ्लो। एक और बात याद रखनी है इन दोनों से रिलेटेड कि ओवरफ्लो वाला जो केस है वो आपके कंप्यूटर सिस्टम में बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं होता है, लेकिन अंडरफ्लो वाला केस बहुत ही फ्रिक्वेंटली देखा जाता है हमारे सिस्टम में। अब इतना सारा कॉन्सेप्ट तो हमने पढ़ लिया। मैंने आपको बोला था कि एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझेंगे स्टैक को, पुश और पॉप को। तो वो क्या है? स्टैक आप ऐसे समझिए कि घर में कोई एक लोकेशन होगी, पर्टिकुलर लोकेशन, जहाँ पर आप अपनी किताबें रखते होंगे। किताबें ऐसे कि एक के ऊपर एक किताबें, उसको हम लोग बोलते हैं उस स्ट्रक्चर को स्टैक। आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा। और आपने मार्केट से कोई एक नई किताब लेकर आए आप,
और आपने उसको भी उसी के ऊपर रख दिया। ऐसा थोड़ा ना आप उसको नीचे रखेंगे। ऐसा कोई कंपल्सेशन नहीं है कि आपको नीचे नहीं रखना है, बट स्टैक के केस में मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ कि कोई भी नया एलिमेंट इंसर्ट होना, यानी कोई भी नई किताब लाकर उसको रखना, तो उसको आप सबसे ऊपर रखेंगे, ना कि नीचे या बीच में। बस ये केस याद रखना है कि स्टैक में जब भी एलिमेंट्स इंसर्ट होते हैं वो सबसे टॉप वाली पोजीशन पर होते हैं, ठीक है। इसके बाद सेम अपोजिट पॉप का, कि अगर आपको कोई एलिमेंट हटानी भी है उस स्टैक से, तो सबसे पहले वो टॉप वाली एलिमेंट हटेगी। यानी जो बुक आप मार्केट से लेकर आए हैं, आपको कोई एक किताब हटानी है, तो सबसे पहले वही किताब हटेगी जो आप अभी करंट मार्केट से लेकर आए थे और आपने सबसे ऊपर रखी थी एट द टॉप ऑफ द स्टैक। क्योंकि आपका क्या होता है, स्टैक फॉलो करता है लीफो प्रॉपर्टी, कि जो सबसे बाद में रखा है आपने, या जो सबसे बाद में एलिमेंट इंसर्ट हुआ है, वो सबसे पहले हटेगा, ठीक है। लीफो का मतलब यही होता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, कि आपने उसको सबसे लास्ट में तो रखा, लेकिन सबसे पहले अगर हटाने की बारी होगी तो हटाएगा भी वही या हटेगा भी वही जो आपका सबसे लास्ट में था। तो लीफो का फुल फॉर्म याद रखिए, और डेफिनेशन में टॉप ऑफ द स्टैक लिखना बहुत ज़रूरी है तीनों के। तो बाकी आप नोट्स चेक कर लीजिएगा। आई थिंक आपको ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।